हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़, जो कमिंग 15 डेज़ हैं नेक्स्ट, उनकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाले 15 दिनों के लिए आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि इस बार जो जुलाई मंथ की रीडिंग है वो थोड़ी लेट हो चुकी थी, तो मैं टाइम को लेकर के डेट वाइज मैं रीडिंग नहीं कर सकती थी। ओके, इसीलिए मैंने टाइमलेस रीडिंग बनाई है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे अभी, या जब भी आप देखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि नेक्स्ट 15 डेज़ क्या मैसेज है, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़, क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। मैसेज गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए नेक्स्ट 15 डेज़। जितने भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैप्रिकॉर्न मकर राशि। नाउ ओके, next 15 days. Hanged man. Okay. Bottom of the deck है justice. Right. होप आपको विजिबल है, थोड़ा सा कार्ड ऐसे रख लेते हैं हम. Right. Okay, that's it. Thank you मेरे प्यारे फूले बाबा, मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न मकर राशि लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न, आप लोग स्टक्ड हो क्या किसी सिचुएशन में? अभी आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो अपनी लाइफ में, किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो, या फिर अपना 100% या फिर मैं कहूँगी अपनी तरफ से काम करते करते आप बहुत थक गए हो जिस भी एरिया को लेकर के, या ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है। आया है ये कार्ड हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत रिजल्ट्स, मुझे जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना, मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं बिल्कुल एक्शन मोड में नहीं हूँ। अब जो होगा ईश्वर देखेंगे, ईश्वर कराएंगे, मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही हैं। और कुछ जगहों पर आप ना सेक्रीफाइस कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है। पर यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ को लेकर के आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, जो भी आप अपनी तरफ से जिन भी चीज़ों का त्याग कर रहे हो, या वो खाली नहीं जाएगा। डोंट वरी, खाली नहीं जाएगा वो। लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्टकनेस मुझे फील हो रही है यहाँ पर। फ्लोलेसली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, 3, जैसे मैंने लव लाइफ बोला ना, तो यहाँ पर 3 ऑफ ईयर का कार्ड आ गया, जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है माय डियर। ओके, करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज? करियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एस ऑफ फायर, ग्रेट। हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की नेक्स्ट 15 डेज? प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा माँ काली प्लीज़। नाइट ऑफ फायर, जो कि है एस ऑफ फायर है, एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ फायर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या बात है, आपके लिए कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं।
रहेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इन नेक्स्ट 15 डेज, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। टू ऑफ एयर, ओके, ये आपकी एनर्जीज है माय डियर। सिक्स ऑफ एयर, 3 ऑफ सोर्ट्स के लिए 6 ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा। एम्परर, ब्यूटीफुल। थ्री ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर, फोर ऑफ वाटर, ओके, किंग ऑफ फायर, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ अर्थ। माय डियर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर जो जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं ना, आप लोग यहाँ पर इमोशंस में तो नहीं जा रहे, ये तो फॉर श्योर है। यस, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लेकिन यस, जैसे कि मैंने आपको पहला ही यहाँ पर मैसेज दिया कि आपकी लाइफ का कोई एरिया हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का, या फिर ये ओवरऑल लाइफ आपकी हो सकती है जहाँ आप अभी स्टक्ड फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं लेकिन मुझे मिला उतना नहीं है। ठीक है, और अब आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करने उस एरिया को लेकर के बंद कर दिए हैं। ये आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की बात हो रही है जो मैं अभी कह रही हूँ आपको। ठीक है, तो आप अब एक्शन मोड में तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। आपने अब ऐसा कर दिया है कि ठीक है, जो है मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स करने थे कर लिए, उनके रिवॉर्ड मुझे मिल नहीं रहे, उनका किया हुआ मुझे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं कोई एक्शन करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ऊर्जा भी जो आ रही है ना, आप बहुत ही कंफ्यूज एनर्जीज में रहने वाले हो, बहुत ही एक जिन्हें कहते हैं ना कि क्रॉस रोड्स पर हो आप। ये वक्त है एक्चुअल में कि आपको डिसीजन बनाना चाहिए अपनी लाइफ में, आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी क्या आया है ना आपके लिए, 2 कार्ड्स क्यों आ गए मेरे पास, यस मून का कार्ड भी आ गया ना, क्योंकि ये मनी आपका साथ नहीं दे रहा एक्चुअल में। ठीक है, मून कार्ड है यहाँ पर, और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वक्त है माय डियर एक्शन लेने का, लेकिन आप ले नहीं रहे। क्योंकि आप बना नहीं पा रहे हो अपने डिसीजंस। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस रास्ते आपको बढ़ना है आगे, क्या ये मेरे लिए सही है भी या नहीं, ऐसा करूं या नहीं करूं, ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो, कंफ्यूज हो, इंडिसिसिव मोड में हो आप, एक्चुअल में आप बच रहे हो। हैंग्ड मैन, 2 ऑफ एयर, आप बच रहे हो कि आप डिसीजन ना ही लो तो अच्छा है, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर खुद ही कर दें ये चीज़, यूनिवर्स खुद ही कर दें ये चीज़, खुदा खुद ही कर दें ये चीज़। ठीक है, तो मुझे डिसीजन लेना ही नहीं पड़े। बेसिकली थोड़ा सा बचने वाली एनर्जीज भी है। ठीक है, क्योंकि दिल और दिमाग में आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। ठीक है, और यही सिस्टम आपकी एनर्जीज़ का रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में। लेकिन डिवाइन आगे आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिलेगी। रहने वाला का मतलब क्या है, ये तो आपकी एनर्जीज़ में है, आप इसे ट्रांसम्यूट कर सकते हो वेरी इजीली। ये नहीं है कि एनर्जीज आ गई तो मैं तो इसी एनर्जी में स्टक्ड हूँ, हो क्या होगा, आप नहीं, आप उस एनर्जीज़ को इस यहाँ जो गाइडेंस आपको दी जाएंगी उसके द्वारा ट्रांसम्यूट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो किस एनर्जीज़ में, राइट एनर्जीज़ में।
ताकि आप अपनी लाइफ में वो राइट एक्शंस ले पाओ, राइट डिसीजंस बना पाओ, अपने मन को स्थिर कर पाओ बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मन बहुत अस्थिर है, आपका मन में शांति नहीं है, इमोशंस में बहुत उथल पुथल है, ठीक है। डिसीजन आप इमोशनल बनाना नहीं चाहते, ठीक है। ये आपका खुद का थॉट है कि इमोशनल डिसीजन तो बिल्कुल नहीं बनाना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। 3 ऑफ एयर है, 6 ऑफ एयर है, मतलब 3 ऑफ सॉर्ट्स और 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, जो कि आपको बता रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में इन 15 दिनों में किसी ना किसी दुख में हो, ठीक है। कोई चीज़ें, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लव लाइफ को लेकर के हुई हैं या हो रही हैं जो आपको बहुत दुख दे रही हैं, और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वक्त नहीं है कि सिचुएशन में सफ़र करने का, ये वक्त नहीं है इस सिचुएशन में अपने आप को सेक्रीफाइस करने का, लेकिन आप यहाँ पे कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, आई डोंट नो, कि आप किसी सिचुएशन में, आई मीन टू से, अब आप देखिए कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है कि सभी के लिए एक ही एनर्जीज आ रही हो, ये लव एरिया ही हो, कोई और एरिया भी हो सकता है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो आप जैसे कि ना घुट भी रहे हो और मैनेज भी कर रहे हो, ओके। मतलब घुट घुट के उस एनर्जी, उस रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में बने रह रहे हो और आगे भी बढ़ना, मतलब किसी तरीके से बस उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, हैंडल भी नहीं करूँगी, बस बने हुए हो, ठीक है। हर्ट कर रही हैं चीज़ें, रहना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी बंदिश है, ठीक है। दुख दे रही हैं चीज़ें, फिर भी आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हो। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वक्त इस दुख में रहने का नहीं है, इस एनर्जीज़ में रहने का नहीं है, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने का है, अपनी एनर्जीज़ को उस जगह पर लगाने का है जहाँ आपको पावर मिल रही है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसी एनर्जीज़ में अगर आप रहोगे तो आप आने वाली अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही है तो करियर आपका जो बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आप उन्हें अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उन्हें उनकी तरफ देख नहीं पाओगे, तो आप वो मिस कर सकते हो। तो ये वक्त है कि इस समय ये वक्त नहीं है कि सैक्रिफाइस करो, ये वक्त है डिसीजन बनाओ। ये वक्त नहीं है कि आप ये देखो कि मेरे लिए क्या सही रहेगा या किसी के लिए क्या सही रहेगा। ये वक्त है बिल्कुल एक ऑनेस्ट होकर के देखने का कि क्या सही है, क्या गलत है, और मुझे सही के साथ आगे बढ़ना है। क्या ये मेरे साथ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें सैक्रिफाइसेस तो नहीं करने वाला, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, ठीक है। मुझे इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, इसमें स्टक नहीं रहना है। तो ये वक्त है उस सिचुएशन को हील करके, हील इसलिए बोला जा रहा है, अगर उस दर्द को लेकर के, दुख को लेकर के आप आगे बढ़ोगे तो ठीक से ग्रो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मन में तो वो चीज़ स्टक रहेगी ना, वो ब्लॉकेज बना रहेगा ना। आपको ज़रूरत है उस सिचुएशन को हील करके बाहर निकलो, वो बैगेज उठा करके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं 6 ऑफ ईयर में अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो वो मेंटल बैगेज लेकर के चल रहे होते हैं फैमिली, लेकिन यहाँ पर वो मेंटल बैगेज नहीं है, आप उसे पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप आगे बढ़ो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फोकस करो अपने करियर में, इस सिचुएशन को हील करो, इस सिचुएशन में हीलिंग लेकर के आओ। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप एक सैड एनर्जीज़ में, नेगेटिव एनर्जीज़ में बैठ गए कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, मेरी लाइफ में अब यही है, मुझे इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना। ऐसी एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। और अगर कितनी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप को ये समझो कि आपका कर्मा था। ऑब्वियस है, अब बिना कार्मिक पैटर्न के तो नहीं आए उस रिलेशनशिप में, अभी आकर के तो कुछ नहीं बना। डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था, बाकी था, जो आप इस रिलेशनशिप में आए और आपने डील किया, और अब आपको ये सिचुएशंस देखनी पड़ रही हैं। तो उन्हें माफ़ करो, अपने आप को माफ़ करो कि ठीक है, जो मैंने किया था वो मुझे बैक मिला, अब वो इक्वल हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जस्टिस भी क्या बताता है कि जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, बेसिकली, माय डियर प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो भी हुआ है ना, ये आपका कार्मिक पैटर्न था, जो आप
पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें उसको दुख मनाने से अच्छा है कि उसको माफ़ करो, उसको हील करो और आगे बढ़ो। कहाँ? अपनी नई शुरुआत करो, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ना है, आपको एक्शंस लेना है। ये कार्ड देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली आए हैं। अब वक्त है एक नई शुरुआत करने का। ये वक्त नहीं है कि एक जगह पे बैठ करके दुख मनाने का कि मेरे साथ ये हो गया और अब मैं सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता या मुझे इसी में ही रहना है। अब ये वक्त है मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, उस सिचुएशन को हील करके। और यहाँ आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल टीम है आपकी, आर्च एंजल राफेल, ठीक है। आप उनकी मदद ले सकते हो। अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक कीजिए, हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को और आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए। यहाँ पर अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को इन्वोक कर सकते हो। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो, आप उन्हें इन्वोक कर सकते हो। मेडिटेट कीजिए, उन्हें इन्वोक कीजिए और उनसे गाइडेंस मांगिए कि वो आपको गाइड करे कि आपको क्या अपनी लाइफ में डिसीजन बनाना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। और बिल्कुल अपने साथ ट्रुथफुल होकर के, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। अपने साथ गेम नहीं खेलना, ठीक है, कि नहीं मेरे लिए तो यही ठीक है, मैं यही ठीक हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है करियर के लिए। एस ऑफ फायर, एम्परर की ऊर्जा, बिल्कुल अलग, ये नीचे तो ये बिल्कुल ऊपर, ठीक है। करियर वाइज में आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ। कोई नया स्टार्ट हो सकता है या फिर आप किसी नए आइडिया को लेकर के एक न्यू स्टार्टअप कर सकते हो। कोई नई जॉब हो सकती है, नए करियर फील्ड में आप आगे ग्रो कर सकते हो। अपने पैशन के साथ, अपने जो भी आपके गिफ्ट्स हैं उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ ऐसा आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप जॉब अगर कर रहे हो ना, तो जॉब को छोड़ करके आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आई है। खुद का बिजनेस माने एग्जैक्टली मैं बिजनेस इसलिए भी बोल रही हूँ, देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, कहने का मतलब जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ना पैशनेट हो, ठीक है। या आपकी खुद की कोई क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, खुद का कोई गिफ्ट, खुद का कोई टैलेंट हो सकता है आपका, जिसके साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे इस वक्त में दिख रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब वो चीज़ की शुरुआत आप इन नेक्स्ट 15 डेज़ में कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि आप गाइडेड हो माय डियर, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन की गाइडेंस है आपके साथ और डिवाइन का सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ग्रोथ है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, बहुत ग्रोथ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्ल्ड की भी ऊर्जा है, ठीक है। ग्लोब हाथ में पकड़ा हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, मे बी आप कोई सोशल मीडिया पर कुछ नया आप करना चाह रहे हो, या सोशल मतलब इसमें लोगों के साथ कनेक्ट होना, कुछ ऐसा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे लग रही है, या फिर लोगों से किसी तरह का कनेक्ट होना आपका दिखाया जा रहा है। आप बहुत से लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपका टैलेंट या आपका ये जो भी काम है वो बहुत से लोगों को दिखाई देगा। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। एक एम्परर की एनर्जीज है, ये बहुत स्टेबिलिटी है इसमें। और आपको बोला जा रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। ये आपको तो इंस्पायर करेगा ही करेगा, और भी बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाली है ये चीज़, ठीक है। ब्यूटीफुल। उसके बहुत ही फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मेहनत कीजिए, मेहनत चाहिए इसमें। बस ऐसा नहीं है कि टैलेंट है, पैशनेट हो तो बस शुरू कर दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर ये सभी कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं, ये तीनों कार्ड्स ये बताते हैं भाई मेहनत लगेगी, मेहनत पूरे अच्छे से लगेगी। मेहनत करेंगे तो उसके फ्रूट्स भी उस हिसाब से आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके फल भी उस हिसाब से आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ को लेकर के ना नाइट ऑफ फायर, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ कुछ ना कुछ आप नया आप स्टार्ट कर सकते हो। हेल्दी रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। खासकर मुझे कुछ लोगों के लिए जॉगिंग, वॉकिंग, नाइट वॉक, मॉर्निंग वॉक, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। जॉगिंग करना मतलब हेल्दी,
आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ आप हेल्थ को लेकर के कुछ अच्छा करते हुए, कुछ नया स्टार्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। स्टार्ट माने मैं ये नहीं कह रही कि सोच रहे हो, उसको लेकर के आप एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो। कहने का मतलब अगर आपने ये सोचा कि मुझे जिम ज्वाइन करना है तो आप कर रहे हो उसको। अगर आपने ये सोचा कि मुझे योगा करना है, मेडिटेशन करना है तो आप कर रहे हो। आपने सोचा कि मुझे वेट लूज़ करना है या फिर मुझे क्या नाम है वॉक पे जाना है, ठीक है, मुझे वॉक करनी है, तो आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है, उस काम को करते रहिए, ठीक है। उसके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब जो आपने सोच रखा है ना कि जिस चीज़ के लिए आप वो करना चाह रहे हो, जो अपनी फिटनेस के लिए, चाहे आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो, चाहे जिस भी चीज़ के लिए आप वो कर रहे हो, ठीक है, उसके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसे आप कंटिन्यू कीजिए, ओके। वाह। और ऐसा नहीं है कि आप वो करोगे और करने के बाद फिर छोड़ दोगे, 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया। ये बहुत ही ऐसी एनर्जीज है कि ये सब पूरे पैशन के साथ कर रहे हो उस चीज़ को, कि मुझे करना है और मैं उसके पीछे पड़ गया। ये वैसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ब्लॉकेज की। तो माय डियर, यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है ना, ब्लॉकेज आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ब्लॉक्ड कर रही है। एक्चुअल में क्या है, ये उन लोगों के लिए है जिनसे ना ये वाला इशू, अभी ये आपका लव एरिया है, लव का एरिया माने, ठीक है, लव एरिया, या तो ये आपका लव इशू है या फिर ये आपकी लाइफ का कोई भी पैटर्न है जिसमें आप स्टक हो, जिसमें आप हर्ट फील कर रहे हो, ठीक है। उस वजह से आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है, आप डीमोटिवेट फील कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। इसलिए डिवाइन आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। पहली ही गाइडेंस आपके लिए क्या आई थी, यहाँ से वो यही आई थी कि अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करो। ये वक्त नहीं है इस एनर्जीज़ में रहने का, ये वक्त नहीं है इस एनर्जीज़ में अपना टाइम वेस्ट करने का, ये वक्त है इस एनर्जी से को हील करके बाहर आने का, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने का, ताकि जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में उन्हें आप इग्नोर ना कर पाओ। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वाटर्स भी है, जो कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कि आप खाली कप्स की तरफ तो देखते रह जाओगे कि मेरी लाइफ में ये इशू है, मैंने इस पर फोकस कर रखा है, इस वजह से मैं बोर हूँ अपनी लाइफ में, मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और जो डिवाइन आपको कब प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपको डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितना हो सके इस वक्त में मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगी और आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। मैं तो कहूँगी कि YouTube पर ना सर्च कर करके मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे, आगे बढ़ने में मदद करे, ठीक है, जिससे कि आप अपने आइडियाज़ के साथ, आप अपने जो भी कार्य है उसके साथ आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका स्ट्रेंथ है माय डियर, ये स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ पता है क्या है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, आपकी इमोशंस। मैंने बोला ना आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। तो बेसिकली ये आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है कि जहाँ आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे ना, समझ रहे हो, जहाँ आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दोगे, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ताकि उसी पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मोटिवेटेड हो करके आप आगे ग्रो कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला मुझे आपके इमोशंस का लग रहा है, जहाँ आप इमोशंस में फंसे वहीं आप मेंटली भी स्टक्ड हो जाओगे, ओके। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, इमोशंस में मत स्टक्ड हो जाना, या ऐसी ऊर्जा में मत स्टक्ड हो जाना। जो भी चीज़ें आपको हर्ट करी है ना, ये वक्त उनमें कैद होने का नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैप्रिकॉर्न। सिर्फ इन 2 कार्ड्स को देख करके बिल्कुल मैड मत हो जाना, पागल मत हो जाना कि हो मेरे लाइफ में क्या हो गया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है, आगे बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, आगे बढ़ो, इस ऊर्जा में लटक के मत रह जाओ, अटक के मत रह जाओ, ठीक है। इस वजह से अपनी आगे की ब्लेसिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है आपने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये आपके लिए अलर्ट है, ठीक है। ओवरऑल भी जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए गाइडेंस है ना, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स माय डियर, ठीक है। अपनी जो आपका करिश्मा है ना,
उसे बढ़ाओ, उसमें टैप इन करो। आपका जो मतलब बहुत एक चार्म है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको भी पता है, ठीक है, उसमें टैप इन करने का वक्त है। बेसिकली ये वक्त ना पता क्या है, अपने करियर पर फोकस करने का। आप अपनी लाइफ में करियर कह लीजिए, आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो उस पर फोकस करने का। जो भी आपकी लाइफ में जिस भी पॉइंट, जिस भी एरिया को लेकर के आप डिसअपॉइंट फील कर रहे हो ना, हाल फिलहाल उसको साइड कर लो, निपटा दो, ठीक है, उससे आगे बढ़ो। ये वक्त उसमें घूम करके रहने का नहीं है। अदरवाइज़ ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को ना आप, मैं कहूँगी, खो सकते हो। ओके, तो अपने एनर्जीज़ में आ जाओ, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लो, अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर लो, मेडिटेट करो, नेचर से कनेक्ट हो, ठीक है, हेल्दी रूटीन को फॉलो करो, आगे बढ़ो, अपने आइडियाज़ के साथ काम करो, जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना उस पर फोकस करो, ठीक है। लव एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, उससे आगे बढ़ो, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर दो अभी, ठीक है, उस एनर्जीज़ में नहीं बैठना, आगे बढ़ना है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ की ही रीडिंग है, ज़्यादा बड़ी दिनों की नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अगेन बोलूँगी, बॉटम ऑफ द डेक न्याय की कार्ड का आना ना यही आपको बताता है कि बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में, ताकि आपको न्याय मिल पाए, ठीक है। जो आप एफर्ट्स डालोगे, जिस भी तरीके से आप एफर्ट्स डालोगे, जिस भी तरीके से आप एक्शंस लोगे अपनी लाइफ में, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए और क्या मैसेज है मूविंग ऑन। देखिए, हालांकि मैं इस तरीके से कार्ड नहीं ले रही क्योंकि ये बाहर आ गया था। मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है, इस एनर्जीज में नहीं रहना आपको, जिस भी एरिया के लिए आया है। इस समय कैप्रिकॉर्न को क्या सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज़। इमोशनल विड्रॉवल, सी, इमोशंस में नहीं बंधना है। मेडिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है भाई, मेडिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, वो सक्सेस है आपके लिए आ रही है। ये वाला कार्ड भी देख लेते हैं, लीजिए, आपके लिए चैरियट का कार्ड आ गया, ट्रम्प का कार्ड आ गया, सक्सेस का कार्ड आ गया, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं आपको। अवेयरनेस, मैजिशियन, जो आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, इसलिए आपको बोला है कि इस वक्त में ना अपनी एनर्जीज़ को माय डियर ट्रांसम्यूट कर दो, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। जो लोग, जो इमोशंस, जो रिलेशनशिप्स आपको सर्व नहीं कर रहे ना, उन्हें हटाओ और आगे बढ़ो, उन पर कंसंट्रेट ही नहीं करना है, ठीक है, नहीं उनको लेकर के कुछ एक्शंस ले सकते, ध्यान मत दो उनकी तरफ, ठीक है। अभी इतना अपने आप को ना, अपने अंदर इतनी टेंशन लेकर के मत बैठ जाओ, अरे मुझे तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ही इन चीज़ों को लेकर के एक्शंस भी लेना है, कैसे कैसे, तो आप बिल्कुल एनर्जीज़ को ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। छोड़ दो उन्हें, एटलीस्ट उनको अपनी एनर्जीज़ मत दो इस वक्त में, ठीक है। बस अपने मेडिटेशन करो, ऐसे लोगों को एंटरटेन बिल्कुल मत करो, इन लोगों से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, ये वक्त है उनसे अभी मुंह मोड़ लेने का और कहाँ फोकस करने का, अपने करियर में, जहाँ आपको वो रिवॉर्ड, वो रिकॉग्निशन मिलेगा, जहाँ आपके लिए वो ग्रोथ है, जहाँ आपके लिए वो सक्सेस है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपकी इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के साथ या जो भी सिचुएशन में नाराज़गी लेकर के बैठे रहना कि ये इशू आ गया मेरी लाइफ में, मैं अब आगे नहीं कुछ कर सकता, वो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसी एनर्जीज़ में मत जाना। ये आपको यहाँ पर आपके लिए अलर्ट, मैं अगेन बोलूँगी, अलर्ट आपको किया जा रहा है, ठीक है, वार्निंग है आपके लिए। और देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में के लिए क्या मैसेज है, एनी मैसेज, एनी गाइडेंस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकारे, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए टर्निंग इन, सी,
मेडिटेशन, बाहर के शोरगुल से, बाहर की लड़ाइयों से, बाहर के जितने भी है ना फेसेस, ठीक है, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आउट करो ऐसे लोगों को। कैसे करोगे? मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन, अपने अंदर जा कर के। 4 ऑफ वाटर्स की एनर्जीज यहाँ पर है, 4 ऑफ सोर्ट्स, ये भी 4 ऑफ वाटर ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे 4 ऑफ सोर्ट्स की भी ऊर्जा देता है, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। पानी ज़्यादा पिएं, मेडिटेशन करें, जितना हो सके ना अपने आप को थोड़ा सा ऐसे लोगों से डिटैच करके रखें इस वक्त में, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए। स्लोइंग डाउन, धीरे 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 आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो डोंट वरी, अपने मैं कहूँगी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। ऐसे लोगों की तरफ, ऐसी एनर्जीज की तरफ फोकस नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। मैंने अभी बोला ना कि अभी आप टेंशन लेने बैठ जाओगे, अरे मुझे तो इस सिचुएशन को लेकर के भी अभी डिसीजन लेना है, अब मैं कैसे डिसीजन लूँ, ठीक है। वो टेंशन ले लिया आपने, वो एक हैवीनेस आपके अंदर आ गई, वो नहीं करना आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को एंटरटेन मत करो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, फोकस करो अपने करियर पे, फोकस करो अपने पैशन पे, ओके। पॉलिटिक्स, सी अभी इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ ऐसे लोगों की कहानी जो आपको हर्ट करने वाले हैं, 2 फेसेस हैं, डंक मारने वाले जो लोग बैठे हुए हैं आपके आगे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आपको हर्ट करेंगे। कुछ भी कर लें, अगर आप अपनी ऊर्जा में टैप इन कर लेते हो, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेते हो, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपको तो वो डेफिनेटली फॉर श्योर सफलता तो मिलेगी मिलेगी, वो ग्रोथ भी आपको मिलेगी, वो सक्सेस विक्ट्री आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए, ओके। अपनी एनर्जीज को लाइट करो। यहाँ पर भी देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो है आपके लिए किंग ऑफ अर्थ है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। सक्सेसफुल एनर्जीज। चलिए टी लीफ से देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस देते हैं ये कार्ड्स, तो जिनसे रेजोनेट हो वो ही क्लेम कीजिए, वही लीजिए, जिनसे नहीं हो वो छोड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। ये है थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यस यहाँ पर ना एम्परर की भी एनर्जीज़ हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला ना कुछ कोई ना आपकी तरफ कोई एक नई शुरुआत बेसिकली आपके करियर वाइज, ठीक है। कहने का मतलब आपकी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का कार्ड है यहाँ पर, तो आपकी पोजीशन बढ़ सकती है, आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ना, ग्रोथ होना आपके करियर वाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। कार्ड आना चाहता है फेब्रुअरी मंथ, आने वाला जो फेब्रुअरी मंथ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। जून निकल चुका है, ठीक है। जून में मे बी आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक हुआ हो, ओके। एंड गुड फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल बीटल की एनर्जीज है आपकी लाइफ में, गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो प्लीज़ ऐसे समय को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप, दिखा देते हैं आपको, क्योंकि कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, ठीक है। यस, तो यस कुछ ना कुछ नया स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी नई चीज़ का जन्म होना, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट होना आपकी लाइफ में, ठीक है। मे बी आपने उसकी नींव जून में रखी थी, आपने उस पर काम जून में करा था, तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लाइट, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट टू द वर्ल्ड। सी मैंने आपको क्या बोला, आपके लिए भी मूविंग ऑन का कार्ड आया था ना, कि प्लीज़ आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़ो। आपके लिए यहाँ पर भी ये कार्ड आया है। ये वक्त ना अब अपना टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये वक्त है कि दुनिया को दिखाने का कि आप क्या हो, ठीक है। आप एक लाइट हो, आप डार्क एनर्जीज में बैठे रहने वाले इंसान नहीं हो, तो ऐसे एनर्जीज को टाटा बाय बाय करके वेलकम कीजिए आने वाली खुशियों का, ब्लेसिंग्स का, ओके कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, और आपको गाइडेंस मिली है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा,
और अपनों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल सके। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।